हेलो गाइस, ये क्वेश्चन आज जो हम कर रहे हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर 5th यूनिट का क्वेश्चन है और ये सेकेंड पेपर है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के स्टैंडर्ड फार्मूलाज बताए गए हैं। वो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं उसमें हमें दोनों चीज़ें निकालनी हैं, क्योंकि जो हमें इक्वेशन गिवन है वो कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपको कोई टर्म दिया होता है जो कि x और y पे डिपेंडेंट होता है। अगर इस तरह से दिया है तो ये कहलाता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होने चाहिए फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। तो ये दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट करिएगा। और ये जो फॉर्मूले हैं कुछ जो यहाँ यूज़ होंगे वो मैंने लिखे हैं, इनका यूज़ अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका d² + d + 1, ठीक है। d यहाँ पर क्या है, d आपका है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। d/dy को हम कैपिटल D से रिप्लेस करके ये इक्वेशन लिखा है हमने। और ये y का फंक्शन है, y अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा d/y, मतलब dy/dx, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप देखिए। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं d² + d + 1 × y = sin 2x। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो d का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ d ये जो बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 0 लिख देना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, d² + d + 1 = 0। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस तरह से लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखिए मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व हो रहा है तो उससे करिए, अदरवाइज जो आपको फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। जानते हैं ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, वो होते हैं -b ± b² - 4ac/2a। ये है फॉर्मूला जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये, क्योंकि इसकी पावर भी 2 है, ठीक है। इसके दो रूट्स आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। a की मान देख लीजिए यहाँ कितना है, a की वैल्यू है d² का कोफिशिएंट 1, b कितना है, d का कोफिशिएंट 1 एंड c कितना है यहाँ पर, अगेन 1, ये कांस्टेंट टर्म। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, d की वैल्यूज आ जाएंगी। d की वैल्यू आएगी आपकी -b, तो -b मतलब 1 ± b², 1² - 4ac, 4 × 1 × 1, 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, ये आ गया, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। सी -1 ± दिस इज √-3i, ठीक है। तो -1 को तो हम i लिख देंगे और √3 को √3 लिख दिया है, तो ये आ गया सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर आप सेपरेट करेंगे तो -1/2 ये रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया √3/2i। सो आपको जो रूट मिले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले हैं, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं। पहला है -1/2 + √3/2i और सेकेंड है -1/2 - √3/2i, ओके। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इन रूट्स को जब हम लिखते हैं तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है। और आपको मैंने इसके पहले बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इमेजिनरी रूट्स, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो कैसे लिखते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके रूट a ± ib इस तरह से आए हों, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इस तरह से हों कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है e⁴ax c1 cos bx
प्लस C2 साइन BX। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस तरह से लिखा जाता है अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो आप देख रहे हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स, तो इसका भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, वो हो जाएगा e⁴ मतलब रियल पार्ट -1/2x देन C1 cos B √3/2x प्लस C2 sin √3/2x। So this is the complementary function of the given linear differential equation, non homogeneous equation। ये जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ चुका है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम पहले इसको जो फॉर्म है इसका वो लिख देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं? तो देखिए PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको कैसे लिखते हैं? 1/FD। इसका फॉर्मूला होता है 1/FD इंटू Q। पहले भी बताया मैंने, FD क्या है? फंक्शन ऑफ D, मतलब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वही। तो वो आपकी क्या है यहाँ पर? 1/D² प्लस D प्लस 1, ये यहाँ तक। और Q मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड में sin 2x। तो इसका निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल ये। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके पास साइन के लिए कौन से फॉर्मूले हैं? फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, बोथ आर साइन फॉर्मूला। देखिए दोनों में sin AX है, sin AX है, दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कंडीशन। देखिए इस फॉर्मूले के लिए ये कंडीशन है कि f ऑफ -a² = 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन आप अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। ओके, और फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन क्या है? f ऑफ -a² इज नॉट इक्वल टू 0। -a² अगर आप डाल रहे हैं d की जगह पर तो 0 की नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो आप देखिए इस वाले इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर अगर आप d² की जगह -a² रखें, a मतलब 2, आप देख रहे हैं a की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2। सो -a² मतलब -4। -4 अगर यहाँ रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, ये पूरा 0 नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, तो लगा दीजिए फॉर्मूला 1/ जहाँ भी d² है, ठीक है, जहाँ भी d² है वहाँ हमें क्या लिखना है? -a² मतलब -4। ओके, -4 लिखना है। तो लिख दीजिए, यहाँ पे है d², तो -4, ये d है तो d को नहीं चेंज करना है, एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि d की कोई वैल्यू हमें नहीं पता है। ओके, ये लिख दिया। और sin 2x। तो देखिए यहाँ मैंने सेम ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओके, d² की जगह -a² लिखना था बस, और कोई चेंज नहीं था। साइन ही रहेगा, बस d² की जगह -a² मतलब -4, ये लिख दिया मैंने -4। ओके, सो ये हो गया। अब देखिए कितना आ गया ये? -4 + 1 -3। सो दिस इज d-3 sin 2x। अब आप देखिए इन दोनों में से कोई फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज दोनों के लिए हमें d² चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे करेंगे? d+3 से, और ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस करना ज़रूरी है। सो हम नीचे और ऊपर दोनों में d+3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और sin 2x। क्लियर है? अब देखिए ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब ये नीचे जो है, नीचे 2 टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला जानते हैं a - b a + b = a² - b²। सो दिस इज इक्वल टू PI चल रहा था। ओके, d+3 ऊपर है आपका, और नीचे हो गया d² - 3² और sin 2x। ओके, अब आप लगा सकते हैं यहाँ फॉर्मूला। ठीक है,
तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, वही लगा दीजिए फर्स्ट वाला, या फिर आप ये लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर ये प्लस रहता है, यहाँ ये माइनस है, तो आपको वो ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो कैसे लगाएंगे, आप डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। माइनस ए स्क्वायर अभी बताया था कितना आ रहा था, -4, तो यहाँ डाल दीजिए वैल्यू, d+3 ऊपर रहेगा और यहाँ हम डाल देंगे -4 -3 और ये ऐसे ही रहता है sin 2x। तो ये आ गया आपका -7 नीचे लिख लीजिए बिकॉज कांस्टेंट हो गया। अब चाहिए आपके पास d+3 है। ओके, ये d+3 है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका, इस फंक्शन का, क्योंकि ये है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ अगर आप ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा d ऑफ sin 2x और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को साइन से, तो 3 इंटू sin 2x। ओके, और यहाँ होल ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये -7 है बाहर। ओके, अब देखिए d मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो d होता है वो क्या है, d/dx, जो भी फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसका कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में sin 2x का कितना होता है, cos 2x, और 2x का करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा -1/7 cos 2x इंटू 2 और आपका ये कितना है +3 sin 2x। तो ये आ गया आपका PI। ओके, दिस इज PI। बस इतना ही करना था, D हमें हटाना था, अब वो फाइनली हट चुका है, D कोई भी नहीं है वहाँ पर, PI हमारा आ गया है, CF ये आ चुका था। अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है इस इक्वेशन का जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो सोल्यूशन के लिए आपको दोनों को ऐड कर देना है। ओके, सो फाइनल सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, ये CF है, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से देखकर ये आपका कितना आया है, e⁻ -x/2 C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x, ये हो गया CF। अब PI लिख दीजिए, PI कितना आया है, -1/7 ब्रैकेट में 2 cos 2x एंड +3 sin 2x। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन, ये है आपका आंसर अगर आप बोले उस इक्वेशन का तो ये होगा आंसर, CF प्लस PI, बिकॉज दिस इज अ होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस में आपको CF PI दोनों निकालने होते हैं, होमोजीनियस में सिर्फ CF निकालते हैं, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है ये आप खुद कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देखिए क्या करना है, d² + 4 है। ओके, सो आप इसको लिख सकते हैं d² + 2², और फिर जब आप PI लिखेंगे इसका, सो इसका PI क्या होगा, 1/d² + 2², और यहाँ वाली टर्म लिखते हैं q e⁻x + sin 2x। ओके, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ लिख लेंगे, और e⁻x का जो फॉर्मूला है PI के लिए आप जानते हैं, a यहाँ पर रहता है 1 होगा, तो आपको सिंपली d की जगह 1 लिख देना है, सो ये सॉल्व हो जाएगा। और sin 2x के लिए हम क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, d² + 2² की फॉर्म है, सेम यही फॉर्म है। और आप यहाँ देखिए sin 2x है, 2 की जगह sin 2x है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम करेगा, जब आप -2² लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन फिर से फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला। सो इसको आप ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके।